नीट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। जो लोग अपना पेशा डॉक्टरी लाइन में चुनना पसंद करते हैं वे लोग ये एग्जाम देते हैं। इसे पास करके वे लोग एमबीबीएस या डेंटिस्ट की पढ़ाई करते हैं। ये एग्जाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कंडक्ट कराई जाती है, जिसकी स्थापना 2019 में की गई थी, जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। ये बॉडी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आती है। 2019 से पहले ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट ये एग्जाम को कंडक्ट कराती थी, जो सीबीएसई के अंतर्गत आती थी। दोस्तों, सालाना 22 से 25 लाख स्टूडेंट नीट की एग्जाम देते हैं, जिसमें से 50 से लेकर 55% तक ही स्टूडेंट क्वालिफाई होते हैं, जो आगे चलकर अपना इंडिविजुअल फील्ड चूज करते हैं। स्टूडेंट नीट एग्जाम की प्रिपरेशन ज्यादातर क्लासेस या कोई इंस्टीट्यूशन से करते हैं, जिसकी फीस 30,000 से लेकर 3 लाख तक जाती है। बहुत कम ही स्टूडेंट्स होते हैं जो सेल्फ स्टडी कर कर ये एग्जाम्स देते हैं। नीट एग्जाम के एप्लीकेशन फी 1,000 से लेकर 2,000 तक जाते हैं। नीट पेपर में पूछे गए सवालों को एक सिलेक्टेड सेट पैनल के द्वारा तैयार किया जाता है, जो कि एक कॉन्फिडेंशियल होता है। इस पैनल में सीनियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, पीएचडी स्कॉलर और एक्सपीरियंस एजुकेटर होते हैं, जो क्वेश्चन बैंक तैयार करते हैं। रिसेंट पेपर लीक इंसिडेंट में भी कुछ प्रोफेसर द्वारा कई एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस को लीक किया गया, जिसमें कई क्लासेस चलाने वाले भी स्टाफ शामिल थे। दोस्तों, भारत ने पहले भी इस प्रकार के पेपर लीक्स देखे हैं, या तो पेपर को स्थगित होते हुए देखे हैं या कैंसिल होते हुए देखे हैं। लेकिन इस बार नीट पेपर लीक होने की वजह से 21 बच्चों ने आत्महत्या कर ली है। वे बच्चे जो इस परेशानी के भार को सह न सके और अपने आशाओं के सपनों को मौत के साए में तब्दील कर चुके। मैं किशन जायसवाल उनके परिवार के सदस्यों से पूरी संवेदना प्रकट करता हूं और आशा करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। इसी के कारण ये चर्चा फिर से गरमाया है कि कब तक ये पेपर लीक होते रहेंगे और कब तक स्टूडेंट इसका भार सहते रहेंगे। आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें ये बताना चाहूंगा कि जो ये पेपर लीक हुए हैं ये कोई नई घटना नहीं है। भारत के कई राज्यों में भी ऐसे सरकारी पेपर लीक्स हुए हैं। आंकड़ों के अनुसार पिछले 10 सालों में 152 पेपर्स लीक हुए हैं, जिससे तकरीबन 2.5 करोड़ स्टूडेंट्स प्रभावित हुए हैं। सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और आने वाले समय में सुधार किए जाएंगे। पर सुधार किस रूप में लाया जाएगा? आज के 21वीं सदी में जहां हम इतने विकसित हो चुके हैं, सरकार एक पेपर लीक नहीं रोक पा रही है। यह सिस्टम का वाकई ही एक बहुत बड़ा फेलियर है। अगर ये पहली बार होता तो समझ में भी आता कि कहीं ना कहीं गवर्निंग अथॉरिटी से कुछ लूप होल हो गया है और इस लूप होल का किसी ने फायदा उठाया है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, प्रोटेस्ट एक डेमोक्रेटिक राइट है, जहां कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम, असेंबली बनाने की, एसोसिएशन बनाने की और पीसफुल प्रोटेस्ट करने की इजाजत देता है। रही बात इससे जुड़े डिमांड की, जो है एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा, जो कि दे दिया गया है। नैतिकता के आधार पर एजुकेशन मिनिस्टर को अपना इस्तीफा पहले ही दे देना चाहिए था। पर सवाल यही है कि सिर्फ इस्तीफा देना एक्चुअल सॉल्यूशन है, और इसकी क्या गारंटी है कि पेपर लीक जैसे मुद्दे फिर नहीं होंगे। कुछ दिन पहले यह सवाल सीजेपी के फाउंडर मेंबर मिस्टर अभिजीत से भी पूछा गया था, तो उनका जवाब था कि सरकार में डर पैदा होगा, जो कि अभी के सरकार में नहीं है। तो यहाँ पे ये समझने वाली बात है, आज पेपर लीक हुआ तो एजुकेशन मिनिस्टर ने अपना इस्तीफा दिया, कल को कोई हेल्थ इश्यूज होंगे तो हेल्थ मिनिस्टर अपना इस्तीफा देंगे। क्या एक्चुअली में इस्तीफा देना, रेजिग्नेशन देना ही सोल्यूशन है? प्रोटेस्ट के साथ एक सोल्यूशन पे जोर देना उतना ही जरूरी है। प्रोटेस्ट के जरिए कल चलकर नए नए चेहरे एमएलए, एमपी, सीएम तक बन जाते हैं, पर क्या ये सोल्यूशन है? जो मैकेनिज्म है उसे और प्रोटेक्टिव और इफेक्टिव बनाया जाए, और अगर कोई ऐसी गतिविधियों में पकड़ा जाए तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। गुनेगारों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए जेल और हैवी फाइन लगाया जाए। एक रेगुलेटरी बॉडी की स्थापना की जाए जो यह सुनिश्चित करे कि पेपर लीक ना हो। स्टूडेंट्स जो इस एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं उसके लिए फाइनेंशियल बैकअप प्लान भी होना चाहिए। जैसे कि हमें पता है, सरकार जब एनरोलमेंट फॉर्म भराती है तो वो स्टूडेंट से एक फी चार्ज करती है। जब सरकार एप्लीकेशन फॉर्म भराती है तो सरकार ये सुनिश्चित कराए कि उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एक इंश्योरेंस कवर प्लान भी स्टूडेंट्स को मुहैया कराए। दोस्तों, सरकार को ये सुझाव और इससे संबंधित और भी सुझाव
मैं किशन जायसवाल एक ड्राफ्टिंग प्रपोजल के माध्यम से बतलाने की कोशिश करूंगा और सरकार से इसका जवाब जानना पसंद करूंगा। और मैं आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी आप लोगों को भी पसंद आए होंगे। अगर कोई देश तरक्की के मार्ग पर चलना चाहता है तो उसे शिक्षा का मार्ग पहले दुरुस्त करना होगा। शिक्षा एक विकसित इंसान की रीढ़ की हड्डी है और अगर उस रीढ़ की हड्डी में दरार आएंगे तो इंसान केवल इंसान रहेगा, बुद्धिजीवी नहीं। जी हाँ, बुद्धि जो हमें सोचने, समझने, सही गलत, सत्य असत्य और आगे बढ़ने की क्षमता देता है।